स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां क्लास 9th, 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है आसान भाषा में। जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मैं हूं नीरज सर और आप देख रहे हैं सीजीएल फैक्ट स्टेटस। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि सभी के लिए ज़रूरी है और टॉपिक का नाम है पूर्णांक। और पूर्णांक को हम इतना बेसिक से समझेंगे और इतना एडवांस लेवल तक समझेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये खासकर 6, 7 और 8, 9 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। आखिर इंटीजर होता क्या है, इंटीजर से कैसे प्रश्न बनता है, यानी पूर्णांक से कैसे प्रश्न बनता है, क्या होता है पूर्णांक, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, यानी वैसी पूर्णांक संख्या है। आपको अगर यहाँ पे जो है मैथ को बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे बिहार सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अपने मैथ को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं। और यहाँ पे जो देखिए, पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। करें क्या? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। यानी कहने का मतलब है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और शून्य। नेगेटिव नंबर का साइन ऐसे होता है, आपको मालूम है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का साइन ऐसे होता है, सबको मालूम है। ठीक है, साइन से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग जीरो पढ़ते हैं और जीरो यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करा जाता है ना कि नंबर लाइन पे दर्शा के पढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आता है। ठीक है, सबसे पहले इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए। आखिर इंटीजर होता क्या है? इंटीजर का हिंदी जो हम लिखवा दे रहे हैं हिंदी में, क्या होता है, यानी वैसे संख्याओं के समूह, वैसे संख्याओं संख्याओं का समूह जिसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव लिख देते हैं, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ के साथ 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 शून्य शामिल होता है। शून्य यानी कहेंगे जीरो शामिल होता है, शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कैसे, इसका एग्जांपल्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक नंबर लाइन बना लेना है। क्या बना लेना है जी? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे सीधी। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 3 गो डॉट देंगे, बीच वाला में जीरो लिखेंगे, उसके बाद इधर डॉट डॉट बना के हम आगे बढ़ाएंगे नंबर्स को। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, सॉरी, नंबर लाइन। ठीक है, यानी इसको हिंदी में अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं जी? संख्या रेखा। ठीक है, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। और संख्या रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीरो होता है, उसके बाद इधर की संख्या को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। ठीक है, और इसको इधर के संख्या को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर और इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। अब बीच में होता है जीरो। तो आपको बताना है जीरो क्या है, बताइए जीरो क्या है। ठीक है, जीरो क्या है, आप सोचिए फिर बताएंगे हम। जीरो आखिर क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है कि पॉजिटिव नंबर होता है या कोई भी नंबर नहीं होता है? जीरो क्या है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है मतलब जो संख्या है हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं उसे हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। यानी जो है जिसका जो कम होता है उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और धनात्मक संख्या जो कि प्लस से होता है उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको देखिए, क्या होता है ना कि आपके मानिए अकाउंट में 2000 रुपया है। ठीक है, उसमें से अगर हम 1000 रुपया को क्या करिए, खर्चा कर लिए, तो बचा कितना? 1000। इसी को बोलते हैं ऋणात्मक, यानी ऋण हो गया आप। ठीक है, ऋण हो गया। उस तरह अगर आप मानिए कि आपके अकाउंट में 2000 रुपया ऑलरेडी पहले से था और 1000 और ऐड कर दिए तो हो गया 3000, तो ये हो गया धनात्मक। यानी ऐड करना धनात्मक हो गया और माइनस करना ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको आप ध्यान रखिएगा, तो आप जो है पूर्णांक के टॉपिक से किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज को कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और अभी तक जीरो को नहीं बताया तो देखिए, जीरो क्या होता है? जीरो एक उदासीन संख्या होता है। क्या होता है जी? उदासीन संख्या। उदासीन
उदासीन संख्या होता है, उदासीन नंबर होता है, ठीक है? इसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर, ठीक है? न्यूट्रल नंबर होता है, 0 क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, यानी 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि दोनों का इसको बीच में है और सेंटर में है, इसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, यानी उदासीन संख्या बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है? कि साइन, आखिर साइन क्या होता है? साइन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, ठीक है? आप बेसिक है, सबको मालूम होगा, ठीक है? तो प्लस होता है, लेकिन हम लिख लेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। माइनस को यदि हम माइनस के साथ जोड़ते हैं तो माइनस होगा, प्लस को यदि हम माइनस के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर माइनस को हम प्लस के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है? आप कहिएगा सर इतना तो ये तो कन्फ्यूजिंग वाला हो गया। देखिए, इसको कोई भी 1% डाउट नहीं होगा इसमें। क्या करना है आपको, बस याद रखना है कि समान चिन्ह जुटेगा, असमान चिन्ह घटेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर समान चिन्ह रहेगा, ठीक है? समान चिन्ह मतलब एक जैसा रहेगा, समान चिन्ह जुटेगा, ठीक है? और असमान चिन्ह क्या होगा जी? असमान चिन्ह घटेगा, ठीक है? इसमें 1% डाउट नहीं होगा, बस आसमान से देखिए एक जैसे है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, देखिए ये दूसरा साइन है, ये दूसरा साइन है तो माइनस हो गया, यहाँ पे दूसरा साइन है, दूसरा साइन है तो माइनस हो गया। यानी समान चिन्ह जुटेगा, असमान चिन्ह घटेगा। इस लाइन को अगर आप याद रखते हैं तो आपको इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण समझते हैं, और उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आपसे, तो क्या कर सकते हैं आप एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या होता है, जैसे हम बोले आपको कि 2 प्लस माइनस 2 बराबर क्या होगा बताइए? तो कहेगा सर इसका आंसर 0 होगा। तो कैसे 0 होगा इसको समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो 2 है तो 2 लिखेंगे। प्लस और माइनस क्या होता है बाबू? देखो, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 2 में से जब 2 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल्स, ठीक है? एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से मतलब बोले हम -2 को आप 4 के साथ ऐड कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बोलिएगा सर इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आखिर 2 कैसे आया? यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अभी देखिए, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। यानी संख्याएँ क्या होती है? घट जाती है। जब अलग-अलग असमान चिन्ह में रहेगा तो संख्या क्या होता है? घट जाता है। अब देखिए, ये जो है माइनस की है, ये नंबर जो है माइनस की है और ये है प्लस की। तो क्या होगा? नंबर्स घट जाएँगे, तो घटेंगे तो 2 होगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे -2 काहे नहीं लिखे? देखिए, -2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि प्लस का साइन, यानी पॉजिटिव जो है नंबर हमारा जो है अधिक है, ठीक है? पॉजिटिव नंबर क्या है? अधिक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। इस तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि माइनस का 4 और प्लस के 2, इसका भी आंसर 2 ही होगा। कहिएगा सर 2 होगा, कैसे 2 होगा? तो देखिए, इसका आंसर 2 माइनस का 2 होगा। क्यों माइनस का 2 होगा? क्योंकि जो है माइनस का साइन, यानी नेगेटिव नंबर जो है हमारा बड़ा है, ठीक है? नेगेटिव नंबर क्या है जी? बड़ा है। नेगेटिव नंबर हमारा क्या है? बड़ा है, इसलिए नेगेटिव नंबर क्या है? आपको बस याद रखना है कि जिसके साइन के साथ जो साइन बड़ा, मतलब जिसके जिस साइन के साथ अगर बड़ा नंबर आता है, वही साइन यहाँ पे लिखाता है आंसर में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, बड़ा नंबर था प्लस का तो प्लस लिखे, बड़ा नंबर जो है साइन का माइनस था तो माइनस लिख दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए इसके और एग्जांपल समझते हैं कुछ। यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए क्या करेंगे, अगर हम बोले -4 को आप +5 के साथ -5 के साथ घटाइए, जोड़िए, ठीक है? -4 को +5 के साथ जोड़िए, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप? तो बोलिएगा सर -4 तो -4 लिखेंगे और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा -9। कहिएगा सर -9 कैसे आया? तो देखिए बाबू, -9 इसलिए आया क्योंकि माइनस के जो है इसका साइन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? इसका साइन क्या है जी? ज़्यादा है, इसलिए -9 इसका आंसर हुआ, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है? आगे बात करते हैं अब यहाँ पे, इसको मिटा लेते हैं कुछ देर के लिए और फिर कुछ और एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है? अभी तक इस सारी चीज़ों को नोट नहीं किए तो आराम से वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है? आपको 1% डाउट नहीं होगा इसमें। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो देखिए, ऐसे हम बोले कि बताइए आप अगर 4 में से -4 को +4 से घटाइए, ऐसे बोल दिए, घटाव कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 8 आंसर होगा। कहिए सर दोनों साइन बराबर है तो बस माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है? चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल्स के लिए क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स कराया जाता है, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाता है। आप क्लास में ही सीख लीजिएगा, ठीक है? आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि बताइए सर यहाँ पे -4 और
यहाँ पे प्लस का 4 या इसको ऐसे प्लस लिख देते हैं, प्लस का 4 में से घटाना है हमको माइनस के 4 को, तो क्या होगा सर? तो देखिए इसमें क्या होगा, तो माइनस माइनस साइन देखिए, माइनस माइनस क्या होता है बाबू? प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स जो है ये वाला एग्जांपल्स आपको आंसर देना है -4 प्लस -2 इसको जोड़ना है आपको, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है ये, और यहाँ पे -5 और प्लस -7 इस आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पे बात करें हम -5 माइनस -4, ठीक है? एक और होमवर्क आपके लिए यहाँ पे -9 और यहाँ पे 7 ये आपके लिए जो है होमवर्क है। आप ये चारों क्वेश्चंस का होमवर्क आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है? आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ठीक है? पहले कमेंट वालों को हार्ट दिया जाएगा, और यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें 1% की डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है? अब आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इंटीजर क्या होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, उसमें 0 शामिल होता है, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस टॉपिक से जो अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो दूर हो सके, ठीक है? और उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और देखते रहिए।